जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी समाज भाइयों को सादर प्रणाम, सुप्रभात भाई बहनों। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास 1950। बेटी अंकिता को न्याय दो और अंकिता के दोषियों को फांसी दो। साथियों, जिस तरह से देश में जवानों, किसानों, आम नागरिकों, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उस संदर्भ में मैंने एक अपनी रचना रची हुई है। उसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कह देना चाहती हूँ कि हम जिंदा हैं, इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि मुर्दा न बोला करते हैं और न सुना करते हैं। तो यदि जिंदा हो तो बोलो। और हमारे मुल्क के नेतागण कह रहे हैं कि अगले 5 सालों तक आपको 5-5 किलो राशन दी जाएगी। उनका कहने का अर्थ है कि 80 करोड़ लोगों को राशन देकर गरीब का गरीबी रखा जाएगा। वो यह नहीं कह रहे कि आपको नौकरी दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा ताकि आप गरीबी रेखा से ऊपर उठो, पर कह रहे हैं कि आप अगले 5 सालों तक आपको 5-5 किलो राशन दे करके गरीब से गरीबी रखा जाएगा। तो मैं यह भी पूछना चाहती हूँ कि जिन किसानों के खेतों से वो अन्न उगा करके वो 5-5 किलो राशन जनता में रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं, उन किसानों पे तो आप गोलियां चला रहे हो। यदि वो किसान जिनको आप गोलियों से भून रहे हो मर जाएंगे, तो फिर कहाँ से आप देश की जनता को, 80 करोड़ जनता को 5-5 किलो राशन दोगे। एक बात और यह भी कहना चाहूँगी कि हमारे मोदी जी ने अपने घर में खेती की हुई है क्या, जो 5-5 किलो राशन जनता को देते हैं। दूसरा सवाल यह है अपनी सरकारों से कि कानून बनाया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है कानून में, लेकिन जो लोग आपके गोलियों से मर गए, क्या उन लोगों को हमारे मोदी जी वापस ला सकते हैं? यदि नहीं, तो इस तरह से जनरल डायर की तरह अपने लोगों पर अत्याचार करना बंद करें। अन्यथा इस देश में शहीद उधम सिंह जैसे वीर सपूत भी हुए हैं, जिन्होंने जनरल डायर को लंदन जाकर सबक सिखाया। तो किसानों और जवानों को आपस में लड़वाने वाले, किसानों की हत्या करने वाले, क्या आप स्वयं इस प्रकार की क्रूरता को झेलने के लिए तैयार हो? यदि तैयार हैं तो तभी इस प्रकार का कुकृत्य कीजिएगा, अन्यथा इस देश में, इस मुल्क में बहुत से ऐसे वीर शहीद उधम सिंह जन्मे हैं जो जनरल डायर को लंदन जाकर सबक सिखाएंगे। इस विषय में मेरा रचना है, मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। जो 5-5 किलो राशन का जो लालच दिया जा रहा है मेरे देश के 80 करोड़ जनसंख्या को गरीबी रखने की जो साजिश रची जा रही है, इस पे मेरा रचना है, सुनाती हूँ आप लोगों के सामने है। सुनो ए मेरे वतन के लोगों, यह दुश्मन बड़ा ही शातिर है। 5-5 किलो राशन का लालच देकर तुम्हें मछलियों की तरह चारा देकर मारेगा। अच्छे दिनों का लालच देकर तुम्हें सहारा देकर मारेगा। यह दुश्मन बड़ा ही शातिर है, अच्छे दिनों का लालच देकर तुम्हें सहारा देकर मारेगा। यदि यकीन न हो तो डेमो देख लो। पुलवामा के जवानों का हितैषी बनकर किस तरह से शहीद किया गया। अगले साल 2020 और 21-22 में 700 किसानों को किस प्रकार शहीद किया गया। मणिपुर की तो घटना आपको याद ही होगी। मणिपुर की घटना तो आपको याद ही होगी कि किस प्रकार सरेआम बेटियों को सड़कों पे निर्वस्त्र किया गया। ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, दिल्ली में पहलवान बेटियों का धरना तो आपको याद ही होगा, किस तरह से सड़कों पे खींचा गया और अपराधी के साथ जाकर हमारा लोकतंत्र का मुखिया खड़ा हो गया। ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, उत्तराखंड में बेटी अंकिता का हत्याकांड तो याद ही होगा, कैसे इनके नेता के बच्चों ने हमारी बेटी को मार डाला। हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, ये हल्द्वानी के दंगा तो याद ही होगा, किस तरह से हिंदू मुस्लिम करके उत्तराखंड की शांतवादियों में को लहूलुहान किया गया। ए मेरे वतन के लोगों, यह दुश्मन बड़ा ही शातिर है।
5-5 किलो का राशन का लालच देकर हमें मछलियों की तरह चारा देकर मारेगा। अच्छे दिनों का सहारा देकर धर्म का रखवाला बनकर हमें सहारा देकर मारेगा। एक भी नेता का लड़का नहीं मरा। नेता का लड़का ना पुलवामा में मरा, ना हल्द्वानी में मरा, ना बेटी अंकिता के हत्याकांड में मरा, ना वहाँ पे पहलवान बेटियों के संघर्ष में मरा। कहीं भी यदि कहीं भी एक भी मेरी जानकारी यदि कमी हो मेरी जानकारी में तो मुझे बता दें कि कौन से दंगे में, कौन से हमले में, कौन से किसी भी प्रकार के आंदोलनों में एक भी नेता का बेटा मरा। ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा कमर अपनी कस के रखना। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा कमर अपने कस के रखना। यह दुश्मन बड़ा बड़ा शातिर है, अब हमारा दोस्त बन के हमें मारेगा, दोस्त बन के मारेगा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा कमर कस के रखें। यह दुश्मन बड़ा शातिर है, हमारा हितैषी बनकर हमें मारेगा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा अपनी कमर कस के रखें, यह दुश्मन हमें हितैषी बनकर मारेगा। वतन को जरूरत पड़ेगी हमारे लहू की, जरा सर पर कफन बांध कर रखना। काले अंग्रेजों से लड़ना है हमको, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम, सुभाष चंद्र बोस, आजाद झांसी बनना है। मुल्क को तानाशाही से फिर से आज़ाद करना है। वतन को ज़रूरत पड़ेगी हमारे लहू की, जरा सर पे कफन बांध के रखना। क्योंकि इस बार यह दुश्मन हमें देशभक्त बनकर मारेगा, क्योंकि इस बार यह दुश्मन हमें देशभक्त बनकर मारेगा। ऐ मेरे वतन के लोगों, सुनो गौर से, ऐसा नहीं है कि नारियों का इस देश में शोषण नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि किसानों पे अत्याचार नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि जवान हमारा बॉर्डरों पे लहूलुहान नहीं हो रहा। घर में सरहदें बना दी गई हैं, देश के अंदर ही सरहदें बना दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा जवान लहूलुहान नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि देश का नागरिक खून के आंसू नहीं रो रहा। बस फर्क इतना है कि यह सब कुछ दिखाने वाला, ये अत्याचार दिखाने वाला हमारा देश का चौथा स्तंभ कुंभकर्ण की गहरी नींद सो रहा। इसलिए हमको पता नहीं चल रहा, इसलिए हमको मुल्क की तानाशाही का, इन अत्याचारों का पता नहीं चल रहा। क्योंकि इस सब अत्याचार को दिखाने वाला, क्योंकि नागरिकों पर होने वाले अत्याचार को दिखाने वाला हमारा चौथा स्तंभ सो रहा है, हमारा चौथा स्तंभ सो रहा है। जोर से मत बोलो। मणिपुर में बेटियां सड़कों पे निर्वस्त्र हुई, जोर से मत बोलो। चौथा स्तंभ सो रहा है। किसानों के आंदोलनों में गोलियों के गड़गड़ाहट, तड़तड़ाहट से पूरी धरती कांप रही, जोर से मत बोलो आप। चौथा स्तंभ सो रहा है। एक बेटा हमारा वहां पे शहीद हो गया, कई हमारे पुलिसकर्मी भाई भी शहीद चोटिल हो गए, जोर से मत बोलो। देश का चौथा स्तंभ सो रहा है। वो छोटा बच्चा है भी, वो दूध पीने वाला बच्चा है भी, वो सो रहा है, जोर से मत बोलो। क्योंकि यदि चौथा स्तंभ जाग जाएगा तो ये काले अंग्रेजों के काले कारनामों के पर्दे खुल जाएंगे। यदि देश का चौथा स्तंभ जाग जाएगा तो देश के मुल्क के गद्दी में बैठे इन काले अंग्रेजों के काले कारनामों के पर्दे खुल जाएंगे। लेकिन क्या करें, ये मीडिया, हमारे देश का चौथा स्तंभ मुल्क में बैठे काले अंग्रेजों के गोद में तो सो रहा है, तभी तो मुख्य को भी नहीं सुनाई दे रहा है। बस मेरे मुल्क के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐसा नहीं है कि देश पे अत्याचार नहीं हो रहा है, सिर्फ हमको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ सो रहा है। इसलिए ऐ मेरे मुल्क के लोगों, हमारा पहला विरोध देश के चौथे स्तंभ पे होगा, जो जाकर काले अंग्रेजों का मुखबिर बने हैं, जिनके कारण देश के असली मुद्दे अनसुने रहे हैं। वतन को असली पहली आज़ादी गुलाम काले अंग्रेजों के गुलाम मीडिया से करना होगा।
फिर चोरों से लड़ना होगा और मुल्क को चोरों से आज़ादी दिलानी होगी। जंग बहुत ही बड़ी है, जंग है बड़ी, आज़ादी दिलानी होगी। जंग बड़ी है, लहू का रंग भी बढ़ाना होगा। इन काले अंग्रेजों से दम घुट गया है माँ भारती का, अब मुल्क को आज़ाद कराना होगा। क्या भूल गए अब आप अपनी वीर वीरांगनाओं का वीरता? यदि आप अनुयायी हो सुभाष के, तो क्या आप सुभाष के इतिहास भूल गए? कैसे सुभाष ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, अंग्रेजों को इस देश से मार भगाया? क्या तुम शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम का इतिहास भूल गए? कैसे देश के खातिर अपने खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गए? क्या तुम भूल गए उस वीर वीरांगना झांसी को, जिसने अपने घुटनों पर अंग्रेजी जनरलों को घुटनों पर टिकाया है, भरी मैदान में किया अंग्रेजों का सफाया है? क्या भूल गए तुम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को? कैसे अंग्रेजों को सबक सिखाया है, अपनों पे गोली ना चलाने की कसम खाया है, पूरी अंग्रेजी हुकूमत को घुटनों पर झुकाया है? क्या भूल गए तुम आज़ाद के बलिदान को? कैसे अंग्रेजों के सीने में गोली चलाया है, इस देश के लिए अपना रक्त बहाया है? अब आपको कैसे मैं याद दिलाऊं? अब मैं आपको कैसे याद दिलाऊं? अब आप फिर से वही बात क्यों दोहराते हो? फिर से अंग्रेजों के कहने पे आप आपस में क्यों लड़ जाते हो? आप फिर से वही बात क्यों दोहराते हो? अंग्रेजों के कहने पे आप आपस में क्यों लड़ जाते हो? मैं विशेषकर अपने जवानों, अपने पुलिस के कर्मी भाई से कहना चाहूँगी कि आप फिर से वही बात क्यों दोहराते हो? आप इन जनरल डायरों के कहने पे आपस में क्यों लड़ जाते हो? इनका तो काम ही है हमें लड़वाना और राज करना। फूट डालो और राज करो। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। मुल्क के प्रत्येक नागरिक को एकजुट हो जाना है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, जिस दिन मेरे मुल्क के सभी लोग हो जाएंगे एक साथ, उस दिन ये भ्रष्टाचारी काले काले अंग्रेज एक ही दिन में हो जाएंगे अनाथ। ये हमारे ही फूट पे जीते हैं, ये हमारे ही आपस की लड़ाई में सत्ता में बैठते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको एकमुठ हो जाना है और इन अंग्रेजों को सबक सिखाना है। जिस दिन मेरा पूरा वतन आ जाए एक साथ, उस दिन इस देश के भ्रष्टाचारी काले चोर अंग्रेज हो जाएंगे अनाथ। हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, एकजुट हो जाना है और इन भ्रष्टाचारी नेताओं को अनाथ कर जाना है। आशा करती हूँ साथियों कि आप लोग जागोगे। यह रचना मेरी इसलिए है कि आप लोग जागो, डरो मत इन काले अंग्रेजों से। और इन काले अंग्रेजों से मैं कह देना चाहती हूँ कि कानून बनाया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। क्या जिन किसानों पे आप अपने पदकत के दम पे जनरल डायर की तरह गोलियां दाग करके उनकी हत्या कर रहे हो, क्या उन किसानों को, उन जवानों को आप वापस ला सकते हो? यदि नहीं, जो काम आप सुधार नहीं सकते वो बिगाड़ क्यों रहे हो? आप अपनी देश में सरहदें तैयार क्यों कर रहे हो? आप अपने देश के जवानों और किसानों को क्यों लड़वा रहे हो? आपको जो काम करना चाहिए वो करना चाहिए था। ये आपके वादे थे, ये आपके ही जुमले थे कि हम किसानों को एमएसपी देंगे, दोगुना उनकी तनख्वाह कर देंगे, हम जवानों को सुरक्षा देंगे, हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये आपके ही वादे थे। बाकी जो आप कर रहे हो ये तो घोषणा पत्र में नहीं था। जो आप किसानों पे गोलियां दाग रहे हो ये तो आपके घोषणा पत्र में नहीं था। जो आप जवानों और किसानों को लड़वा रहे हो, जो मणिपुर में हुआ, जो उत्तराखंड में दंगा हुआ, जो अंकिता हत्याकांड हुआ, जो हमारे पहलवान बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, जो दिल्ली में एक डॉक्टर प्रोफेसर रितु के साथ हो रहा है, जो भी कांड हो रहा है वो तो आपके घोषणा पत्र में नहीं थे। घोषणा पत्र में तो कुछ और ही था। आपकी गारंटी थी, सुरक्षा की गारंटी थी, एमएसपी की गारंटी थी, न्याय की गारंटी थी, भ्रष्टाचार